तो चलिए आज एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर झांकते हैं। मतलब जब हम वो पावर बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पूरी प्रक्रिया को शुरू से समझाती है। बिल्कुल। लक्ष्य ये है कि हम समझें कि पावर बटन दबाने से लेकर वो पहली स्क्रीन आने तक फोन कैसे खुद को तैयार करता है और वो कौन सी खास बातें हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। सही। वो कुछ सेकंड होते हैं ना जब स्क्रीन अंधेरे से एकदम रोशन होती है, उसमें लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। हाँ, पर वो जादू नहीं, इंजीनियरिंग है। चलिए इसी कहानी को थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, तो जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले बूट प्रक्रिया की बात करता है। इसमें बूट लोडर और कर्नेल का जिक्र है। ये शब्द सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, ये है क्या और इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, बूट लोडर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो डिवाइस का पहला गार्ड है। जैसे ही पावर मिलती है, सबसे पहले यही एक्टिव होता है। गार्ड मतलब सिक्योरिटी चेक जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। ये पहले हार्डवेयर को चेक करता है कि सब ठीक है या नहीं, और फिर ये एंड्रॉयड के दिल को जगाता है, यानी कर्नल को। अच्छा, कर्नल एंड्रॉयड का दिल है? हाँ, कह सकते हैं। कर्नल ही वो मेन प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे जरूरी काम संभालता है। वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी है। यानी कर्नल के बिना एप्स और प्रोसेसर या मेमोरी ये सब आपस में बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। कर्नल ही तय करता है कि कौन सा ऐप कब प्रोसेसर इस्तेमाल करेगा, किसको कितनी मेमोरी चाहिए। ओह, तो मल्टीटास्किंग यहीं से शुरू होती है। एकदम। ये जो हम एक साथ कई ऐप्स चलाते हैं ना, वो कर्नल के मेमोरी और प्रोसेस मैनेजमेंट की वजह से ही मुमकिन है। यही एंड्रॉयड की ताकत है। समझ गई। तो बूट लोडर ने कर्नल को शुरू किया, कर्नल ने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का तालमेल बिठाया। लेकिन इसके ठीक बाद हम सीधे होम स्क्रीन पर क्यों नहीं पहुंच जाते? वो पहली स्क्रीन आती है ना जहां भाषा चुनो, वाईफाई से कनेक्ट करो। हाँ, वो जरूरी है। कर्नल लोड होने के बाद भी सिस्टम पूरी तरह रेडी नहीं होता। इसके बाद एक और प्रोसेस शुरू होता है जिसे सिस्टम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। मतलब सिस्टम की बाकी जरूरी सर्विसेज चालू होती हैं। और वो पहली सेटअप स्क्रीन इसी का हिस्सा है। हाँ, वो सिर्फ भाषा या वाईफाई के लिए नहीं है। वो यूजर को मौका देती है कि डिवाइस को अपनी पसंद के हिसाब से सेट करे। गूगल अकाउंट जोड़ना, प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह। अच्छा, तो ये पर्सनलाइजेशन वाला स्टेप है। बिल्कुल, ये एंड्रॉयड के डिजाइन का एक अहम हिस्सा है। डिवाइस को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक पर्सनल डिवाइस बनाता है। और यहीं से यूजर एक्सपीरियंस की बात आती है। डॉक्यूमेंट में एंड्रॉयड की प्रमुख विशेषताओं जैसे टच यूआई और मल्टीटास्किंग का भी जिक्र है। ये तो आजकल बहुत आम चीजें लगती हैं। आम है, पर इन्होंने मोबाइल की दुनिया बदल दी। सोचिए ना, टच यूआई से पहले फोन कैसे थे? बटन्स, कीपैड। हाँ, वो छोटे छोटे बटन्स। टच ने कितना आसान बना दिया सब कुछ। उंगलियों से सीधे स्क्रीन पर काम करना, ये उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। और मल्टीटास्किंग, एक ऐप से दूसरे पर जाना, बैकग्राउंड में गाने सुनना। ये भी आज हमें आदत हो गई है, पर ये सब कर्नेल और ओएस के स्मार्ट डिजाइन की वजह से है। कम पावर वाले हार्डवेयर पे भी ये सब चलाना आसान नहीं था। ये बात तो सही है। हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसीलिए स्रोत इन्हें प्रमुख विशेषताओं के तौर पर हाईलाइट करता है। ये दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे यूजर के रोजमर्रा के अनुभव को बेहतर बनाती है। तो कुल मिलाकर ये डॉक्यूमेंट हमें पावर बटन दबाने से लेकर ऐप्स खोलने तक की पूरी कहानी समझा रहा है। हाँ, एक तरह से ये एंड्रॉयड फोन के स्टार्ट होने और काम करने की बेसिक गाइड है। बूट लोडर, कर्नेल, इनिशियलाइजेशन, यूआई सब कैसे मिलकर काम करते हैं। सही। ये दिखाता है कि वो स्मूथ एक्सपीरियंस जिसके हम आदी हैं, वो असल में काफी जटिल इंजीनियरिंग का नतीजा है। तो हमने देखा कि एंड्रॉयड डिवाइस का शुरू होना कोई एक बटन दबाने भर की बात नहीं है। इसके पीछे कई परतें हैं, हर हिस्से का अपना काम है, बूट लोडर से लेके टच स्क्रीन तक। बिल्कुल, सब मिलकर ही वो अनुभव मुमकिन बनाते हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि ये प्रक्रियाएं एंड्रॉयड के काम करने के लिए बिल्कुल बुनियादी हैं। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। अगर ये बुनियाद इतनी जरूरी है, तो भविष्य में इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? मतलब क्या इन बेसिक प्रोसेस को और ऑप्टिमाइज करके डिवाइस को और तेज, ज्यादा सुरक्षित या शायद बैटरी बचाने वाला बनाया जा सकता है? वो भी बिना यूजर एक्सपीरियंस को मुश्किल बनाए। हाँ, यही चुनौती है। ये सोचना कि इन फंडामेंटल्स को कैसे सुधारा जाए, शायद यहीं से अगली पीढ़ी के स्मार्ट डिवाइसेस का रास्ता निकलेगा। ये वाकई सोचने लायक बात है।